दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण करंट अफेयर सीरीज में। कल से हमने इसकी शुरुआत की थी, आज हमारा दूसरा दिन है। तो आज दैनिक जागरण में सबसे पहले जो खबर छपी है पैरा ओलंपिक की ही छपी है। कल भी हमने बात की थी कि ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, और आज भी यही खबर छपी है कि पैरा ओलंपिक में जो नोएडा के डीएम थे, जिन्होंने बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया है। वो स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके साथ ही अन्य लोग भी हैं, तो आप इस खबर को जरूर पढ़िएगा, ये बड़े काम की है। अफगानिस्तान में आज भी सेम खबर है। अफगानिस्तान में आज भी सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है। पंजशीर में संघर्ष हो रहा है। साथ ही जो हक्कानी नेटवर्क है और तालिबानों के बीच भी गोलीबारी की खबर सुनाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा जरूर होगा कि तालिबान को बहुत आसानी से अब सत्ता नहीं मिलेगी। ये इसलिए ऐसा होगा क्योंकि जो अन्य आतंकवादी संगठन थे जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं या अफगानिस्तान के बाहर हैं, वो भी, उनके अंदर भी एक लोभ भरेगा कि हम भी अफगानिस्तान पे कब्जा करें। तो ये इसी का एक आपको रूप दिखाई दे रहा है कि हक्कानी नेटवर्क जो कभी तालिबान का साथ भी देता था, आज उसके बीच में ही गोलीबारी हुई है। क्योंकि ये इन लोगों के कोई सिद्धांत नहीं होते। और पीर पंजाल में भी देखिए आप, पीर पंजाल में 600 तालिबानों को मारने का दावा किया गया कि 600 तालिबान जो है उन्हें मार दिया गया। और फिर इसी तरह की जो तालिबान से संबंधित खबरें हैं वो हैं। साथ में यहाँ देखिए, कोरोना जो वायरस है, कोरोना वायरस है, उसने केरल को अब जगड़ना शुरू कर दिया। और दोस्तों, शुरुआत केरल से ही होती है। जो कोरोना वायरस की भारत में शुरुआत हुई थी वो केरल राज्य से हुई थी, और अन्य राज्यों की अपेक्षा अभी भी केरल में जो कोरोना से जूझ रहे केरल में निपाह वायरस की दस्तक हो गई है। अभी वो कोरोना से जूझ ही रहा था तब तक एक नया प्रजाति का वायरस आ गया है, निपाह। और छोटो, जो ये वायरस है, इसके लिए हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है कि हम इससे भी बहुत जल्दी जो है ठीक हो जाए। लेकिन अब केरल के सामने दो चुनौती होगी, कोरोना वायरस के साथ साथ निपाह वायरस। और निपाह वायरस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है। सब कुछ आपके सामने आएगा। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि दैनिक जागरण में क्या पढ़ें क्या छोड़ें। और ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा काम की होगी जो अभी तैयारी की शुरुआती दौर में है, क्योंकि जो एकदम तैयारी के उच्च चरण में पहुंच गए उनके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन वो भी देख सकते हैं, है कि नहीं। अब ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक खबर आई है कि योग्यता और वरिष्ठता पर होती है जजों की नियुक्ति। जो जजों की नियुक्ति है उससे संबंधित है। तो इसमें देखिए साफ लिखा गया है कि संविधान के आर्टिकल 32 के तहत, तो आप समझिए इन सब चीज़ों को आपको नोट करना है, जानना है आर्टिकल 32 क्या होता है। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये बता दिया जाए सिर्फ कि क्या पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में ही है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं इसे। और फिर है डेंगू का पैटर्न। अब डेंगू, भारत के सामने बरसात के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो डेंगू है। कि डेंगू से भारत किस तरह से, दिल्ली में डेंगू हर एक साल इतना फैलता है, तो एक हमारे सामने बरसात के बाद ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि डेंगू को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए आप लोग भी अपने घर में सावधानी दें, कहीं पर भी साफ सुथरा पानी इकट्ठा ना होने दें। साथ में उनमें फिनाइल डाल दें, अगर कहीं पानी इकट्ठा भी है तो फिनाइल या कोई मिट्टी, जो केरोसिन ऑयल होता है जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं देश भारत में, उन सब का प्रयोग करें जिससे उसका लार्वा जो है वो पानी में पनप ना पाए। अब ये देखिए, ये आधार कार्ड से संबंधित एक खबर छपी है, और ये हमेशा आधार कार्ड से संबंधित कुछ खबर रहती है कि, और इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। एक जानकारी है, इससे प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे, क्योंकि थोड़ी एक जानकारी हो जाएगी, समाज में रहना है आपको। और फिर और ये देखिए, विधानसभा में धार्मिक गतिविधि और धार्मिक निर्माण की नहीं दी जा सकती है इजाज़त। तो इस सब को भी आपको पढ़ना है कि ये बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि ये टॉपिक है कि इसमें आपको देखिए, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने तीर बना लिया इसकी ओर। इसको भी आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये जो आपको टॉपिक बता रहा है, ये आपको बताएगा दोस्तों कि
जब आप मेंस लिखेंगे या कुछ इस तरह के आंसर लिखेंगे तो ये टॉपिक तब काम आएगा कि क्या हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। तो धर्मनिरपेक्ष होने के साथ साथ क्या वो धार्मिक जैसे मदरसा हो गया या मंदिर हो गया उस पर सरकार इतना खर्च करती है, कुंभ मेले पे इतना खर्च करती है, तो क्या वो जायज़ है या नहीं, सरकार कर सकती कि नहीं। तो उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो मदरसे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो जो मदरसे हैं उन पर जो सरकार खर्च करती है धार्मिक शिक्षा के लिए वो नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन सुनाती है, लेकिन आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़िए, ये मेंस में बहुत काम आएगा। पीटी में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेंस में ये बहुत काम आएगा ये आर्टिकल। ऐसे आर्टिकल पढ़ने के बाद ही समझ बनती है कि उत्तर कैसे लिखा जाए। और ये देखिए जो हमारे देश के स्मारक हैं उनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची है कोरोना महामारी के कारण, क्योंकि उनकी ना मरम्मत हो पा रही है और ना उनको कोई फंड मिल पा रहा है कि उनकी, क्योंकि जो टूरिस्ट हैं वो कम हो गए हैं। तो मान लीजिए कि कुछ कुछ धरोहर को तो विभिन्न विभिन्न संस्थान जो है वो अडॉप्ट कर लेती हैं, लेकिन ये ऐसे धरोहर हैं जो टूरिस्ट बेस्ड हैं। तो इनमें भी बहुत बड़ी समस्या है कि इनमें जो स्मारक है उनका पतन हो रहा है और धीरे धीरे खर्च हो रहा है। यहाँ देखिए एक आंकड़ा दिया गया है कि वर्ष भर स्मारक पर कितनी राशि खर्च होती है। तो अच्छी खासी राशि खर्च होने के बाद भी ये संभव नहीं हो पा रहा है कि स्मारक किस प्रकार से सुरक्षित रहे। तो ये भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों, इसे भी आप जरूर पढ़िएगा। मैं इसको भी आपको बता देता हूँ, मैंने तीर बना दिया था, फिर भी बना देता हूँ, तो इस खबर को भी आप जरूर पढ़िए। और ये मेंस के पर्पज से बहुत बहुत उपयोगी खबर है। मेंस के पर्पज से बहुत उपयोगी खबर है। और साथ ही आप देखिए ये आपको मालूम है कि अरावली में अतिक्रमण हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के एक तो छोटा सा गांव धस गया था, टाउन धस गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे पूरा खाली करवा दिया। ये मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन आज भी ये खबर में बना हुआ है। तो ये पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन इससे प्रश्न पूछने की संभावना जो है वो थोड़ी कम है। ये भी आपको खबर किसी काम की नहीं है। ये खबर है दोस्तों, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना चाहें तो मत पढ़िएगा, क्योंकि इसमें भी कोई हिंदुत्व सम्मेलन में किसी चीज़ का विरोध हुआ तो वो किसी काम का खबर नहीं। दूसरा है दोस्तों हमारे देश में जनसंख्या इतनी है और मेडिकल जो संस्थान है उनकी जो कमी है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसी को लेके एक आज हेडिंग बनी है कि एम्स के कैंसर सेंटर में लंबी वेटिंग, दूसरे अस्पताल में रेफर किए जा रहे हैं मरीज। इसमें बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इतनी जनसंख्या होने के बाद भी हम जो पुराने कांग्रेस के टाइम पे जो व्यवस्था थी उसमें कहीं भी मेडिकल शिक्षा को लेके कोई ध्यान नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि हमारे पास जानवरों के भी डॉक्टरों की कमी है हमारे देश में, जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उनकी भी कमी है। उनके इतने पद रिक्त पड़े हुए हैं कि हर एक साल उन पे एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाने के बाद भी वो पद नहीं भर पाते। क्योंकि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो बच्चे पीसीबी रहते हैं 12th क्लास में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो बीएससी कर लेते हैं क्योंकि उनको मेडिकल में दाखिला ही नहीं मिल पाता, क्योंकि मेडिकल सीटें इतनी कम है। तो अब मोदी जी ने तो इसमें थोड़ा बहुत सुधार किया है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपने भाषण में भी ये कहा था कि जो हम मेडिकल की सीटें हैं उनको बढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना ग्राउंड पे ये लाभ देता है लोगों को, है कि नहीं। अब दिल्ली में जो है, दिल्ली में क्या हुआ कि कांग्रेस के सामने नई चुनौतियां हैं, नगर नगर निगम का चुनाव होने वाला है। तो ये खबरें आप पढ़ के क्या करेंगे, इसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा और ये सारी खबरें बेकार हैं। फिर हम चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं, पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं जिसमें राजनीति की बात हो रही है। तो इसमें लोकप्रिय मामले में मोदी जी नंबर 1। तो ये सब खबरें आपको किसी काम की नहीं है। हाँ, ये पर्यावरण सुरक्षा में डेनमार्क के अनुभव पर भारत को गलत, तो ये खबर आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, कहीं एक दो पॉइंट अगर आप चाहते हैं कि मेंस में थोड़ा लिख दे तो ज़रूर, लेकिन उतने कोई काम की नहीं है। फिर आइए, हम्म, अब फिर ये जो चैप्टर पेज नंबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पेज नंबर जो 4 है उसमें भी कोई खबर काम की नहीं। झारखंड विधानसभा राजनीति की बातें आपके मतलब की नहीं। फिर है पिछले 7 दिनों में 8 फीसदी बड़े मामले। तो अब मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो ये इस तरह ही जो वो था सेकेंड वेव थी वो ऐसे ही आई थी कि मामले एकाएक बढ़े थे।
तो इस खबर को भी आप पढ़िए और अपनी जो लापरवाही आप लोग कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं या फिर बाहर जा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब हो सकता है कि इसी तरह धीरे-धीरे मामले बढ़े और एकाएक तीसरी लहर आ जाए। और ये भी जो है हमारे किसी काम की नहीं है। और कृषि कानून, कृषि पंचायतों का विरोध, ये भी दोस्तों पेज पूरा हुआ है। ये अफ़गानिस्तान के संबंधित एक पूरा पेज दिया गया है कि अफ़गानिस्तान में जो है अफ़गानिस्तान में किस प्रकार पंजशीर में 600 तालिबानों को मारा गया। तो अफ़गानिस्तान को लेके पूरा पेज है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पढ़ लीजिए, थोड़ी आपको समझ, अगर आप पहले से न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि पहले से आपको समझ आपकी विकसित होगी। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं आराम से, तालिबान को। और फिर है मुद्दा, इस पेज को ज़रूर पढ़िए दोस्तों। तालिबान की जो सरकार है वो किस किस्म की होगी, उसके रिश्ते क्या होंगे, और इसमें अच्छे अच्छे लोगों के लेख लिखे रहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे किसी महोदय का लेख लिखा गया है, शशांक, पूर्व विदेश सचिव। तो समझिए आप, विदेश सचिव ये लेख लिखा है तो उसकी एक समझ है, शशांक जी की एक समझ है, और ये समझ के तहत ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो है कथनी करनी को परखे भारत। तो ये आप पूरे पेज को पढ़ा लिए, इसमें आप तनिक भी कोतवाही ना करिए कि आप आलस कर जाएं और ना पढ़ें, क्योंकि आंकड़े आपको मिल जाएंगे और इसके नोट्स जरूर बढ़ाएं, क्योंकि बाद में क्या होगा कि न्यूज़पेपर तो कहीं और चला जाएगा लेकिन आपके पास कंपाइल होगा। तो इसको या तो आप अपने जो आपके ओरिजिनल नोट्स हैं आईआर के उसमें ऐड कर दें, अफगानिस्तान वाले पोर्शन में अलग से बना के स्टेपलर करके उसको मार करके रखें। अब ये हमारा आ जाता है आर्टिकल। तो आज आर्टिकल जो लिखा है वो लिखा है बलबीर कुंज ने। तो ये आर्टिकल आप जरूर पढ़िए, क्या है इस आर्टिकल को पढ़िए, जातिगत जनगणना में। तो ये मेंस में है, इस बार क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि क्या जातिगत जनगणना हो सकती है, पीसीएस में पूछ दे या आईएएस में पूछ दे। तो इसको आप पढ़िए, और इसको इसके तो मतलब इसको आपने पढ़ लिया और मैं इसमें आंसर लिखने को आ गया, तो ये सोचिए उस आंसर में आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल को लिखने में बहुत सोच समझ के टाइम लगाया जाता है। फिर ऐसा नहीं कि ये आर्टिकल तुरंत छप जाते हैं, इनको फिर उसमें दिया जाता है, एडिटर के पास जाता है। तो इन आर्टिकल को आप पढ़िए, और द हिंदू में भी यही आर्टिकल छपेगा। और ये कैसी जो त्यागी हैं, ये थोड़ा राजनीति में इनका राजनेता हैं, तो इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा अपनी पार्टी की तरफदारी की होगी। तो इन सब चीज़ों का आप नज़रअंदाज किए करिएगा और इसे निष्पक्ष रूप से होकर पढ़िएगा। ये जो महोदय हैं ये राजनीति में सक्रिय रहते हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा अपनी पार्टी की वाहवाही की होगी। तो इन सब चीज़ों से आप बचिएगा और आप खुद एनालिसिस करिए। मैं एक इस पर सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब ये आर्टिकल आपका किसी काम का नहीं है। किसान नेताओं की महापंचायत, साथ में ये सुगम यातायात की पहल, गोपालन का मत, ये आपके किसी काम का नहीं। हाँ, ये जरूर आप अगर मोटिवेशन के तौर पे पढ़ना चाहें, आत्मसमीक्षा, तो ये आप पढ़िए जरूर, क्योंकि ये लाभदायक हो सकता है। अब अफगानिस्तान को देखते हुए रूस जो है वो रूस का लोग कह रहे हैं कि रूस सक्रिय भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर लिए। तो मे भी देखिए क्या करते हैं, कोई पॉलिसी, ये सब संभावना है। और फिर ये देखिए कि नया आर्टिकल यहाँ भी है, इसे आर्टिकल ही कहूँगा मैं, कि जो मुस्लिम वो हैं देश हैं, उनका दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है, कि जहाँ चीन और रूस में तो मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के एक मुसलमानों की वो खुद हत्या कर रहे हैं तो उसके खिलाफ नहीं बोल रहे। दोस्तों, मुसलमान हिंदू और ये सब जो राजनीति होती है कुछ नहीं, ये कुछ लोगों का अपना हित होता है और आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है। बाकी मैं तो कहूँगा कि आप लोग पढ़ें लिखें और शिक्षित हों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि इस तरह की घटिया राजनीति जो जातिगत आधार पर या धर्म के आधार पर होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस पेज में जो सबसे ज़्यादा काम का है वो ये वाला मामला है कि मुस्लिम देशों का दोहरा रवैया क्या हो सकता है, किस प्रकार मुस्लिम देश जो हैं वो अपना ड्वेल नेचर दिखा रहे हैं। तो इस खबर को भी आप जरूर पढ़िए। साथ में हम आ जाते हैं अर्थव्यवस्था वाले पेज पे, जिसको ये बिजनेस के नाम से दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में आता है, पेज नंबर 10। तो आपके लिए काम का है ये, केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क, जो हमारा एक्साइज ड्यूटी है, ये बढ़ चुका है, उत्पाद शुल्क बढ़ा है। तो इसको आप जरूर पढ़िए।
ये आप जो पॉइंट है वो आप मेंस के आंसर राइटिंग में या फिर पीटी में भी पूछा जा सकता है कि क्या पेट्रोलियम के दाम बढ़ने से इतना रेवेन्यू होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो विशिष्ट नागरिकों के लिए आईटी फॉर्म की अलावा और इसमें जो काम का है ये सब काम का नहीं है। दोस्तों बाकी कुछ काम का नहीं है, एक छोटी सी खबर काम की है ये। और अगर आप जॉब के तौर पे पढ़ना चाहते हैं तो नो कंपनियों ने कमाए कुल इतने करोड़ रुपया, अगर आप पढ़ना चाहते हैं जानकारी के तौर पे तो पढ़ लीजिए, नहीं तो नहीं, जरूरत नहीं। बाकी सर, बाकी ये जो पेज है पेज नंबर हमारा 11, ये भी किसी काम का नहीं, क्योंकि इसमें कोई खबर आपके उससे उपयोगी नहीं है। मोटिवेशन के तौर पर ये पढ़ सकते हैं, नारी शक्ति ने रांची के देवरी गांव में बनाया एलोवेरा का, इन्होंने कुछ प्रोडक्शन किया है जिसकी वजह से इनको लाभ हुआ है। अब ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में पूरा एक पेज है सेपरेट, तो इस चीज़ को आप जरूर पढ़िए कि भारत ने और चीन ने कितने मेडल प्राप्त किए। और यहाँ देखिए एक हमारे सामने तालिका है जिसमें चीन चीन ने सबसे ज़्यादा जो पदक हैं पैरा ओलंपिक में वो हासिल किए हैं, और ओलंपिक में भी हासिल किए थे, ब्रिटेन ने किए हैं। और भारत जो है उसका प्रदर्शन ओलंपिक से तो बेहतर ही है, क्योंकि 5 गोल्ड मिले हैं हमें पैरा ओलंपिक में, और 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। तो ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए कि पैरा ओलंपिक में भी हमारे देश के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मैं तो कहूँगा ओलंपिक से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन हमारा पैरा ओलंपिक में रहा है। और जो लोग साहित्य प्रेमी हैं वो सप्तरंग पढ़ सकते हैं, इसमें कविताएं आती हैं, लेख आते हैं, दोहें आते हैं, कहानियाँ आती हैं। तो मनोरंजन के तौर पर इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये प्रतियोगिता से उपयोगी नहीं है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे राशिफल लिखा हुआ है। तो अगर आपको आज का पता करना है कि मेरा दिन कैसा जाएगा तो आप इसे जरूर पढ़िए। ऐसे ही अंधविश्वास है दोस्तों, आप जो कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पेज नंबर 14 पे देता है, जैसे आज़ादी के समय अंतिम संस्कार में सुभाष चंद्र बोस। तो ये चीज़ें आप तुरंत नोट कर लिया करें, क्योंकि ये आपके पास कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होगी जो और बच्चों के पास नहीं होगी। सीमा पर पाकिस्तान की सेना के जवाबी हमला, दुनिया के चक्कर लगाने वाला जहाज बना विक्टोरिया। तो ये सब चीज़ें आप तुरंत अपनी कॉपी में किसी फैक्ट कॉपी में नोट कर लीजिए, और ये आप पढ़ सकते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण खबर है कि सौरमंडल के 9वें ग्रह, इसको आप जरूर पढ़िए। फिर ये जो डिजीज़ है इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंसान भूलने लग जाता है कर्मों में, और ये न्यूरॉन से संबंधित बीमारी है, तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िए। दिल के दौरे, अभी आपको पता है कि 40 वर्ष के जो एक एक्टर थे सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी मृत्यु हो गई। तो वो कम एज के थे और फिट भी थे, तो प्रश्न उठता है कि क्या फिट होने वाले आदमी पर भी दिल का दौरा असर कर सकता है? क्योंकि आमतौर पर ये धारणा है कि जो फिट रहेगा तो दिल के दौरे आने की संभावना कम होती है, लेकिन जब उनको दिल का दौरा आया तो इस पे संभावना बढ़ेगी। और ये बॉलीवुड से संबंधित खबरें हैं जो आपके किसी काम की नहीं। इसे तो आप ना भी पढ़ें खाली समय में, तब भी आपका काम चलता है। तो आज कुल मिला के हमने ये वीडियो बहुत कम समय में कंप्लीट किया है। और दोस्तों इतना ही समय लगना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, बस आपने देखा। और मुश्किल से हर न्यूज़पेपर में, ये तो ज़बरदस्ती मैं एक दो खबर फालतू ही बता रहा हूँ, नहीं तो हर न्यूज़पेपर में आपको मुश्किल से 5 खबरें जो होती हैं वो काम की होती हैं। लेकिन जो 2 घंटा 3 घंटा आप न्यूज़पेपर में वेस्ट करते हैं वो किसी काम का नहीं है। आपको न्यूज़पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा देना है। अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो 45 मिनट दीजिए, उससे फालतू मत दीजिए, क्योंकि उससे आपका अन्य सब्जेक्ट पे बुरा असर पड़ता है। इसी के साथ धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप अपनी तैयारी करिए पूरे जोश के साथ, पूरे उलम उत्साह के साथ। और दोस्तों एक बात जानिए कि तैयारी करते रहेंगे तो ये निश्चित है कि सफलता एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप अपने प्रति निष्ठावान रहिए। धन्यवाद।